दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के बारे में, जो कल काफी चर्चा में रहा। हालांकि मैं कल इस बारे में वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन कुछ निजी कारणों के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। तो चलिए आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको याद हो, मैंने आपको किसी वीडियो में, वन ऑफ माय वीडियोस, हमने आर्टिकल 143 के बारे में उल्लेख किया था। ठीक है, आर्टिकल 143, जहां मैंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में बात की थी। यानी प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 143 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। आई होप आपको याद आ गया होगा। दोस्तों, अभी एक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई है, जहां पे प्रेसिडेंट ने टोटल 14 क्वेश्चंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से पूछे। तो अभी उसका फैसला अभी तक नहीं आया, और यहां पे प्रेसिडेंट ने एक और सलाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मांग ली है, जिससे एक नया डिस्प्यूट खड़ा हो गया। ठीक है, और ये संबंधित है अनुच्छेद 131 यानी आर्टिकल 131 से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अनुच्छेद 131 यानी आर्टिकल 131, अनुच्छेद 131 है क्या। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आर्टिकल 131 जो अनुच्छेद 131 जो है, ये सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 131 131 सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष अधिकार देता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में, या स्टेट और स्टेट के बीच में, या स्टेट्स के बीच में होते हैं, तो उनके पास ये अधिकार है कि जो खास तरह के कानूनी विवाद हैं वो निचली अदालत में न जाकर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। क्लियर? तो पहले यहां ये देख लें कि ये अधिकार क्षेत्र किन मामलों में लागू होता है। तो पहला, जैसे मैंने अभी आपको बताया, केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई भी विवाद हो तो ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। केंद्र सरकार और कुछ राज्यों के साथ साथ किसी भी एक राज्य या अन्य राज्यों के बीच का विवाद हो, तब भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई भी विवाद हो तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि डिस्प्यूट कहां है। तो सीधी भाषा में अगर कहें, जब केंद्र और राज्यों के बीच में कोई भी झगड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र जगह है जहां पर इस तरह के मामले सीधे सुलझाए जा सकते हैं। क्लियर? ये जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, उसको मजबूत रखने के लिए ये जरूरी है। क्लियर? तो अब हम ये देखते हैं कि डिस्प्यूट हुआ कहां से। ठीक है, अब इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि राज्य क्या क्लेम कर रहे हैं और केंद्र का तर्क क्या है। तो राज्यों का तर्क है कि राज्यपालों की यह देरी, क्योंकि यह मामला शुरू जो हुआ था, ये शुरू हुआ था केरला, तमिलनाडु और पंजाब। यहां की ये सरकारें आरोप लगा रही थी कि उनके राज्यपाल जितने भी बिल विधानसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, तो राज्यपाल जो हैं वो उनको दबाकर बैठ जाते हैं। तो लेटेस्ट जो था वो तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत सरकार, अपना तमिलनाडु सरकार ने किया था, जहां पे तमिलनाडु के गवर्नर जो थे वो 10 बिलों को दबाकर बैठे हुए थे।
और तमिलनाडु सरकार ने ये कहा कि उनकी जो रूटीन कार्यवाही है, जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में देरी हो रही है। क्लियर? अब यहाँ पे शासन चलाना क्योंकि मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे एक गड़बड़ है। यहाँ पे हमें आर्टिकल 32 करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सरकारों ने जो केस किए हैं वो आर्टिकल 32 के तहत उठाना चाहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये क्लेम किया। यह वही आर्टिकल 32 है जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। अब यहां पे केंद्र सरकार का तर्क क्या है? केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 32 जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है, जो आर्टिकल 32 है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके तहत सरकारें जो है वो याचिका दायर नहीं कर सकती, क्योंकि राज्य सरकारें नागरिक नहीं हैं। केंद्र के अनुसार ऐसे विवादों को केवल अनुच्छेद 131 के तहत ही सुलझाया जा सकता है। अब दोस्तों यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 131 ये क्यों डिस्प्यूट चला? आर्टिकल 32 जो है उसमें एकदम से जल्दी जल्दी कार्यवाही होती है, ठीक है। वहीं आर्टिकल 131 के तहत पूरी एक फॉर्मेलिटी की जाती है, गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं, जबकि आर्टिकल 32 में ऐसा नहीं होता। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट्स इशू करने का अधिकार है, ठीक है। तो वो यहां पे कार्यवाही जो होती है वो बड़ी जल्दी जल्दी होती है। लेकिन केंद्र सरकार का ये मानना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नागरिक नहीं है, नागरिक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है ये नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो उनके मौलिक अधिकार जो है उनकी रक्षा करे। यहां स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो नागरिक हैं, नागरिक ही स्टेट बनाते हैं, और जो भी पॉलिसी फ्रेम होती है या जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो लोगों के लिए ही बनाई जाती है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्लियर? यहां तक आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। क्लियर? तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक मुद्दा बन गया है, ठीक है। अब इससे होगा क्या? ये कानूनी लड़ाई जो है भारत के संविधान और केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो लड़ाई है, ये जो सलाह मांगी गई है, इस पे जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वह राज्य और केंद्र के जो रिलेशनशिप है उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस मामले का नतीजा यह तय करेगा कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का संतुलन कैसा बना रहेगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। डन। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को यह व्याख्या करनी होगी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां कितनी हैं, और क्या संवैधानिक पदों की मनमानी पर क्या कोई रोक लगाई जा सकती है। तो दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार हैं, इसको जरूर मैसेज बॉक्स में डालिएगा। बाकी इस जो सलाह मांगी गई है उस पे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है उस पे हमें नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होगा। और जितने भी यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद है आपको अनुच्छेद 131 और इसके पीछे की कहानी समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो उसको बेझिझक मैसेज बॉक्स में जरूर डालें।
तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत एक हालांकि छोटा टॉपिक है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में हमें इस पे नजर रखनी होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थम्स अप का बटन दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाइए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।